सिर्फ जेब में इसे रख लो, परी हर कदम पर साथ देगी। जी हां मित्रों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम एक ऐसे उपाय को लेकर आए हैं जिसमें आपको कोई साधना नहीं करनी है। सिर्फ इस चीज को जो हम बताने जा रहे हैं इसे अपनी जेब में रखना है। फिर आप कहीं भी जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, यदि आप अपनी जेब में इसे रखते हैं तो आपका काम रुकेगा नहीं, आप हमेशा कामयाब होंगे। मित्रों, ये बहुत ही सरल उपाय है। जिन मित्रों के पास ज्यादा आमदनी नहीं है, जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। आज हम जिस परी की बात कर रहे हैं यह आपकी हर समस्या दूर करेगी। खासकर धन से संबंधित जो भी समस्या है उसे ये पल में दूर कर देगी, क्योंकि ये दौलत परी है जिसके ऊपर भी ये खुश हो जाती है। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। मित्रों, दौलत परी का जन्म, जीवन और उसकी चमत्कारी शक्तियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दौलत परी का चरित्र अपने दयालु स्वभाव और अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी जादुई क्षमताओं के द्वारा गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करती है। दौलत परी के जन्म की कहानी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। ऐसा माना जाता है कि वह किसी जादुई स्थान पर सुंदर बगीचों और फूलों के बीच एक पवित्र पेड़ के नीचे जन्मी थी। इस पवित्र स्थान को परियों की भूमि कहा जाता है, जो आम इंसानों के लिए अदृश्य होता है। इस स्थान पर केवल परियों का वास होता है और वहां समय, मौसम और दिन रात का कोई असर नहीं होता। यहां सिर्फ शांति, प्रेम और सकारात्मकता का माहौल होता है। कहते हैं कि दौलत परी के जन्म के समय प्रकृति भी उसकी खुशी में झूम उठी थी। उस दिन चारों ओर खुशबू फैल गई थी, फूल खिल उठे थे और पेड़ झूमने लगे थे। ऐसी मान्यता है कि दौलत परी का जन्म तब हुआ जब दुनिया में अच्छाई की रोशनी की आवश्यकता थी। उस समय समाज में बहुत से लोग गरीब और पीड़ित थे, जिनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। तब उनकी सहायता के लिए स्वर्गलोक से दौलत परी को धरती पर भेजा गया। मित्रों, दौलत परी को उसकी उदारता और प्रेम के लिए जाना जाता है। वो न केवल एक जादूगरनी है, बल्कि एक दयालु आत्मा भी है, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करती है। उसके पास धन और दौलत बढ़ाने का एक खास जादुई हुनर है, जिससे वो जरूरतमंदों को समृद्ध बना देती है। वो अपनी इस शक्ति का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए करती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। दौलत परी अपने सरल और प्रेमपूर्ण स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। दौलत परी दिखने में अत्यंत सुंदर होती है। उसकी आंखें चमकती हुई और चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान होती है, जो उसके आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करती है। उसके बाल सुनहरे होते हैं और उसकी आवाज में ऐसा माधुर्य होता है कि कोई भी उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। उसका परिधान भी जादुई होता है, जिसमें चमकते सितारे और फूल जड़े होते हैं। उसकी उपस्थिति से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वो विशेष शक्तियों से संपन्न है। दौलत परी के पास कई अद्भुत शक्तियां होती है। वो अपने जादू से गरीबों की झोपड़ियों को महलों में बदल सकती है। उसकी एक प्रमुख शक्ति यह है कि वो जिस किसी के भी पास जाती है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। परंतु दौलत परी अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझ कर करती है। वो केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दिल से अच्छे होते हैं और जिनमें दया और सहानुभूति होती है। इसके अलावा दौलत परी के पास ये शक्ति भी होती है कि वो लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकती है। उसके पास एक जादुई दर्पण है जिसमें वो भविष्य देख सकती है और उसी के अनुसार किसी की मदद के लिए पहले से तैयार रहती है। दौलत परी का एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो अपने हाथों से जिस भी वस्तु को छूती है वो सोने की हो जाती है। लेकिन वो इस शक्ति का प्रयोग संयम से करती है ताकि किसी को नुकसान न हो। दौलत परी का मुख्य उद्देश्य समाज में अच्छाई और इंसानियत को बढ़ावा देना है। वो लोगों के दिलों में दया, प्रेम और सहानुभूति का बीज बोती है। दौलत परी लोगों को ये सीख देती है कि केवल धन संपत्ति ही सच्ची दौलत नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की सहायता करना ही असली दौलत है।
वो समाज के कमजोर वर्ग की मदद करती है और उन्हें जीवन में एक नई दिशा देती है। दौलत परी गरीब बच्चों के लिए विशेष रूप से काम करती है। वो उन्हें पढ़ाई का सामान, भोजन और कपड़े देती है। दौलत परी उन्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि वे भी दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दौलत परी का मानना है कि बच्चों में भविष्य की संभावनाएं छिपी होती है और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। दौलत परी की जन्म कथा और उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान को हमेशा दयालु और मददगार होना चाहिए। दौलत परी अपने जीवन में किसी से भी भेदभाव नहीं करती और जो जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करती है। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ विशेष शक्तियां या संसाधन है तो हमें उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। मित्रों, दौलत परी ये संदेश देती है कि असली दौलत केवल धन नहीं है, बल्कि नेक दिल, दया और दूसरों की भलाई करने की भावना ही सच्ची दौलत है। तो इस परी को प्रसन्न करने के जो आज उपाय बताने जा रहे हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लें, जान लें, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक इसमें सफलता मिलना मुश्किल होगा। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार के जो छोटे छोटे उपाय हम लेकर आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, किसी प्रकार का नशापत्ती नहीं करना है, साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मोरपंख की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में धूप, दीप, अगरबत्ती जो पूजा में उपयोग किए जाते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना है। आप अपने घर के किसी एकांत स्थान पर या अपने पूजा रूम में इस उपाय को कर सकते हैं। जहां पर भी आपको ये उपाय करना है वहां पहले थोड़ा साफ सफाई कर लें, इत्र का छिड़काव कर लें ताकि वहां का वातावरण सुगंधित हो जाए। इतना करने के बाद आपको दौलत परी की एक मूर्ति या तस्वीर लेनी है और उसे अपने सामने स्थापित करना है। एक दीपक जलाएं और पहले दौलत परी को धूप दीप दिखाकर पूजन करें। फिर अपने मन में ये कामना करें, हे दौलत परी, मैं अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत लाचार हूं, अपना परिवार चलाने में असमर्थ हूं, इसलिए आपका ये पूजन कर रहा हूं। कृपा करके आप मेरी इस छोटी सी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मदद करें। इतना कहकर जो मोरपंख रखा है उसे हाथ में लें और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं उसे पढ़ते हुए 108 बार परी की छाया चित्र से उतारना है। जी हां मित्रों, अच्छे से समझ लें। इस मंत्र को एक बार पढ़कर एक बार उतारना है, फिर दोबारा मंत्र पढ़कर दूसरी बार उतारना है। इस प्रकार आपको 108 बार पूरा करना है। इसके बाद आपको उस मोरपंख को अच्छे से संभाल कर रखना है। जब भी आप कहीं जाएं या किसी भी कार्य के लिए घर से निकलें तो उसे अपनी जेब में रख कर ही निकलें। देखिएगा मित्रों, आप चाहे किसी भी काम के लिए निकलें, आपका कार्य सफल होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप घर में हैं तो उस मोरपंख को अपने पूजा स्थान में या किसी शुद्ध स्थान पर रखें ताकि वो अशुद्ध न हो। और यदि आप कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां आपको अशुद्ध होना पड़ सकता है तो उसे लेकर न जाएं। यह बहुत ही चमत्कारिक और आजमाया हुआ उपाय है। इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।